और आखिरी में जाते जाते मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, इस तरह के सवाल मैंने किए क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट था, मतलब जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं तो फिर कभी कभी वैसा बन करके झूठ मूठ का पोच करना मतलब जरूरी होता है, तो मैं उस चलिए एक्सपेरिमेंट कोई के तौर बात पे नहीं, आप आया था। झूठ ठीक है, मूठ तो का मुझे ना माफ करें, करना। आप नाम अपना ठीक रख के आए, जो आपका नाम है उस नाम से आए, और आप आके ये बात वहां पर भी रख सकते हैं कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ, हम आपका साथ देंगे। जी या फिर ये था जी कि जी प्राइवेट में अल्हम्दुलिल्लाह। कहते जी मैं बात रखना चाहता हूँ, मैं प्राइवेट में बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। प्राइवेटली चलें मैंने बहरहाल शादाब ठीक भाई हो गया। से बात की है, खैर काफी, तो उनसे बात होने वाली है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए हाय। सॉरी अली भाई, एक छोटा सा सवाल है, अगर कर लूँ इस वक्त। जी जी जी। इसी से रेलेवेंट है ऐसे बेसिकली ना, यूनिवर्स की जो ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में ना, तो अमूमन आप ये देखते हैं कि ये एथियस्ट जो हैं वो अमूमन ये कहते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स मतलब हुए हैं इसको, यूनिवर्स को मतलब बने हुए, और बिग बैंग थ्योरी का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे ही है। तो जी जी, ये ऐसे ही जो कहते है जी, तो इसको मतलब अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये भी एक तरह से 13.8 इन्होंने कहा है, अगर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, यानी 20 साल 30 साल बाद, अब तो टेक्नोलॉजी एआई इतना बढ़ रहा है, तो अगर ये थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है और ये कहा जाता है थोड़े अरसे बाद कि ये 14.5 बिलियन ईयर्स इसको हुए हैं, तो जो 13.8 के बिलियन ईयर्स के ऊपर जो सारे कॉन्सेप्ट खड़े हुए थे, सारी इमारत खड़ी हुई थी, वो तो सारी जमीन धूस हो जाएगी। तो ये फिर हैं। ऐसा कई कैसा बार हुआ है, कॉन्सेप्ट है? जी जी। चेंजिंग बहुत ज्यादा हुई है बीच बीच में। ऐसा कोई एक दफा तो नहीं हुआ, कई दफा हुआ है, आपका खदशा दुरुस्त है, और लोग ये पीटते पीटते मर गए और बात बाद में चेंज हो गई। ये बातें एक राय की हैसियत ही रखती हैं, इतनी हतमी बात नहीं कही जा सकती। ये कह रहे हैं जी, तो हम इस एक तरतीब जी को देख के, इस मूवमेंट को देख के हम कह रहे हैं कि जी जब स्टार्ट हुआ होगा इतना टाइम हुआ होगा, हो सकता है हुआ होगा, बात वही होगी, हुआ होगा की बुनियाद पे आपने कहा हो ही गया। हो सकता है उससे पहले ये स्पीड ना हो सकता है उससे पहले तेज स्पीड हो सकता है उससे पहले कम स्पीड हो, क्योंकि आप कौन सा मुशाहिदा कर रहे थे उस स्पीड का? ये तो आपका आज का मुशाहिदा है जिस बुनियाद पे आपने ये बात की, और आप फिर तब की बात कर रहे हैं इस मुशाहिदे की बुनियाद पर जब आप नहीं थे। तो बिल्कुल ही अंदाजा गलत कभी भी तो साबित हो अली भाई, सकता है। जो सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए इतने अरसे में, और उन्होंने जो सारे आर्गुमेंट्स अपने और सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, वो तो खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर बेस ही डाउट में पड़ गई, तो फिर तो सारी चीजें ऊपर से डाउट पे हैं। तो यानी इसका मतलब है कि ये तो मतलब, और आप नोट करें कि ये लिखते भी यही है अबाउट 13.8, तो अबाउट का मतलब है कि लगभग, तो यानी इसका मतलब यही है कि ये तो सारी चीज़ें इसको आप इस तरह कहेंगे कि अबाउट और ये डाउट में है सारी चीज़ें, तो जब जब उसकी बेस के ऊपर सारे आर्गुमेंट्स होंगे, वो तो बिल्कुल ही डाउट में पड़ जाएंगे, तो सारी चीज़, और जब चेंज होगी, साइंस आगे बढ़ेगी, और ये एवोल्यूशन की थ्योरी भी इसमें इंक्लूड करते हैं, तो वो तो फिर सारा कुछ ही जो है ना वो बहुत ही डाउटफुल है, हर चीज़ डाउटफुल है इसमें। आपका खदशा बिल्कुल। अच्छा है, लेकिन लेकिन एक्सपीरियंस हमारा पता है क्या बताता है? जी ये जी इतनी ढीठ कौम है, इतनी ढीठ कौम है, ये बाद में कहेंगे हाँ हाँ ऐसे ही है। बाद में जो नई बात, पहले ये कहते थे, ये एथियस्ट ये कहते हैं यूनिवर्स हमेशा से। अब जब साइंस ने हमारे वाली बात की कि ये हमेशा से नहीं है, बजाय ये कि हमें अप्रिशिएट करते और कहते कि हम गलत साबित हो गए, अल्लाह के रसूल ने आपको जो बात बताई थी आज साइंस ने बता दी कि ये हमेशा से नहीं है, अप्रिशिएट करने के बजाय हमारे गले पड़ गए। इनकी बदमाशी चेक करें, अगले कुछ अरसे बाद या कुछ 100 सालों बाद ये तब्दील हो जाता है तो ये फिर यही हरकत करेंगे, हम जी फिर सच्चे होंगे, और बजाय ये हमें अप्रिशिएट करने के और अपने आबाओ अजदाद को कोसने के यार कितने जाहल थे, वो तो ये बात कहते थे। अब देखें, दो बातें चली हुई आ रही थी, पहले एथीस्ट की हिस्ट्री चेक करें, वो कहते थे यूनिवर्स हमेशा से है, अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं ये हमेशा से नहीं है। अब ये मुकालमे रसूल अल्लाह के ज़माने में हुए, एथीस्ट के साथ रसूल अल्लाह के रसूल ने मुनाजरे किए, उनको दलाइल दिए, और आज वो सारी चीज़ें साइंस ने प्रूव कर दी। आज इन्हें ये चाहिए था कि अप्रिशिएट तो करते ना, और फिर कहते कि अब हमारा थोड़ा सा इशू रह गया, हमें थोड़ा सा इशू रह गया इस मामले में, आप सच्चे निकले। लेकिन कभी इन्होंने ये किया, ये हरकत कभी इन्होंने शर्मिंदगी महसूस की हो? ये उल्टा हमारे गले पड़ गए, बात भी हमारी सच्ची निकली है साइंस के जरिए, और गले भी ये हमारे पड़ गए। तो इनसे आप किसी इखलाकी जो है ना पहलू उसकी तवक्को ना रखें। उस वक्त भी ये कोई
जो है इसी तरह की चोरी और सीनाजोरी करेंगे। आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे कि ये दिन हमें अल्लाह दिखा दे कि ये चीजें चेंज हों, और फिर ये इस तरह की इनकी जंप फिर भी देखिएगा, फिर भी अरे हमारी भाई, बात मुझे तो वो अटल और मेंढक सच्ची याद है। आता है। ये मेंढक जितना जंपे मारता है ना, हाँ इनके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह ही जंपे मारते हैं। मुझे तो ये फील आती है माजरत के साथ। नहीं, वो फिर ये कहेंगे ना जी, देखिए ना ये न्यू रिसर्च आ गई है, अब हम इस पे चलेंगे। वो जी जो पहले थी उस पे बड़ा जोर टिल लगा के जो है जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो ही नहीं आएगी जंप मार के उस पे चले जाएंगे। जिस तरह क्रिश्चियनिटी में रूहानियत है, इसमें यही कहेंगे ओ हा देखिए ना रिसर्च में कितनी रूहानियत है। ये रहा देव बैनर्जी, इंडिया का गोल्डन बॉय। आयल शेर कबार रूहानियत है। चले, बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ है और हैरी भाई भी है जी। डॉक्टर साहब को लेते हैं जी, अली भाई